यहाँ से देखेंगे अगर गर्म टाइप का हवा निकल रहा है समझेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे इसका ये जो पेट जो है अगर सांस लेने से ऊपर नीचे हो रहा है तो समझेंगे कि ये जीवित है अभी। और अगर ये दोनों चीज़ नहीं दिख रहा है तो उसके बाद से ये हाथ जो होता है इसमें ये बल्ब से इसको देखेंगे इस तरह से यहाँ पे ये। चलिए ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अपने कान को और गाल के निचले हिस्से को उससे नाक पे पास लगाना है और उसके पेट के ऊपर एक हाथ रख के और इधर से देखना है। आप लुक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। आप कान से सुन रहे हैं कि सांस की आवाज़ आ रही है कि नहीं, और अपनी गालों पर उसकी सांस की गर्मी को आप फील कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं, लुक, लिसन, फील, जिससे आप पक्का पता कर सकते हैं कि सांस चल रही है कि नहीं। अब ये दोनों चीज़ें नहीं है तो क्या मरा हुआ डिक्लेयर करते हैं? ये जीवन के तो यही 2 ही लक्षण है ना, ब्लड, हार्ट पंप होना और श्वसन। अभी अगर ये 2 चीज़ नहीं है तो हम मरा हुआ मान लेते हैं सभी को। ऐसा नहीं है, वो क्रिटिकल डेथ की कंडीशन है। आपके पास उसके बाद 4 से 6 मिनट और हैं। उसके हार्ट ने काम करना बंद किया, लंग्स ने काम करना बंद किया, दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया है। अगर गोल्डन टाइम 4 से 6 मिनट के अंदर आप उनको CPR दे देते हैं तो चांसेस है कि विक्टिम सर्वाइव कर जाएगा। आप सभी क्लियर है? CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब हार्ट को और लंग्स को पुनर्जीवित करना। अभी हम कैसे करेंगे इसको? CPR के लिए हमको ये जानना जरूरी है। CPR मोटा मोटा समझिए क्या कार्रवाई है? हार्ट को दबाना, मैनुअली हाथ से दबाना। कैसे दबाएंगे उसके लिए हमको ये जानना चाहिए कि कहाँ पे दबाएंगे। टेबल पे कर लीजिए इसको, सिंबॉलिक दबाइएगा, सेंटर में लीजिए टेबल, चश्मा हटा लीजिए। ओके, आपके सामने एक मैनिक्यून रखा है, इसको हम विक्टिम कंसीडर करते हैं। CPR देने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि CPR किस जगह पे देना है हमको। तो उसके लिए आप पसलियों को अपने पसलियों को दोनों तरफ से टटोलते हुए ऊपर की तरफ आइए। सेंटर में एक जगह मिलेगी आपको और एक लचीली हड्डी मिलेगी। आप दबा के देखिए, जिसको आप प्रेस कर सकते हैं। इसका नाम है जायफाइड प्रोसेस। इस जायफाइड प्रोसेस पे आपने अपनी मास्टर हैंड की, जो आपका मास्टर हैंड है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उसकी एक उंगली रखनी है, आपने रख दी। इसके ठीक ऊपर दूसरे हाथ की, सेकेंड हैंड जो है, दूसरे हाथ की 2 उंगली इस तरीके से रखनी है, डिस्टेंस दिखाने के लिए। जायफाइड प्रोसेस से 2 अंगुल ऊपर, और उसके बाद फिर से आपने उसके ऊपर अपना मास्टर हैंड रख देना है इस तरीके से। मास्टर हैंड रखने के बाद दूसरे हाथ से उसको ग्रिप कर लेना है। CPR देने की ये विधि टेबल पे कभी भी नहीं होगी। आपने यकीन करना है CPR देने से पहले उसके नीचे गद्दे वाली जगह ना हो, जिसको दबाएंगे तो अभी ये टेबल ही दबेगा, छाती नहीं दबेगी। पर्पस क्या है? छाती को दबाना। तो छाती को दबाने के लिए हमने 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना है। तो इसको हम सख्त सरफेस पे करेंगे। यहाँ आप सभी को दिखाई दे इसलिए टेबल पे किया जा रहा है। तो ज़मीन पे लिटा के, और एक बार हटाइए टेबल, ज़मीन पे होगी कि आपके शरीर का पूरा भार विक्टिम की छाती पे होगा। आपकी केहनियाँ थोड़ी सी भी मुड़ी हुई नहीं होंगी, नहीं तो दबाव पूरा नहीं हो पाएगा। और इतना कंप्रेस करना है कि वो 2 इंच कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक वो कंप्रेस हो। कितनी बार कंप्रेस करना है? 30 बार। कितनी बार? 30 बार। देखिए 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। आपने 29 बार कंप्रेशन देके एक बोलना है, क्योंकि इसके 5 साइकिल आपको देने हैं। 5 बार 30-30 करके देना है। हर बार 30 कंप्रेशन देने के बाद किसी साफ कपड़े से विक्टिम को मुंह पे रख के और उसको 2 बार फूंक से सांस देनी है। सांस देते समय उसके नाक को पिंच कर देना है ताकि सांस उसके लंग्स तक पहुंचाएं आप। अगर नाक खुला रहेगा तो सांस यहाँ से बाहर निकल आएगी। तो 30 बार आपने कंप्रेशन दिया, 2 बार आपने वेंटिलेशन दिया, फिर से 30 बार कंप्रेशन देंगे, फिर से 2 बार वेंटिलेशन देंगे। ऐसे करके 5 साइकिल आप पूरे करेंगे। चांसेस हैं कि ये ब्लड जो आपने दबाया फ्लो होकर ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन सेल्स डेड होने से बच जाएंगे। ये आपने याद रखना है कि विक्टिम के कोलैप्स होने के, क्लिनिकल डेथ के 4 से 6 मिनट के अंदर ये कार्रवाई आपको शुरू कर देनी है।
अगर आपने टाइम से शुरू नहीं किया और ब्रेन सेल्स डेड होने शुरू हो गए तो आप दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे, बायोलॉजिकल डेथ की कंडीशन में पेशेंट पहुंच जाएगा। आप सभी को ये जानकारी पसंद आई, समझ में आया आपको? प्रेशर 5 से 6 सेंटीमीटर तक एक वयस्क आदमी को आपने दबाना है। आप ये बताइए, क्लिनिकल डेथ मतलब आपने मरा हुआ किसी को मान लिया है, उसके बाद उसके हड्डी टूटने का कोई महत्व है क्या आपकी तरफ से? तो आदमी तो जब आपने हमेशा याद रखना है कि सीपीआर किसी भी जिंदा आदमी को नहीं देना है, किसी भी हाल में। जब तक आपको ये नहीं लग गया कि आदमी मर गया तब तक सीपीआर नहीं देना है। पुनर्जीवित कर रहे हैं, मरे हुए आदमी को जिंदा कर रहे हैं। सही बात है। तो आपने असर्टेन कर लिया कि सांस नहीं, पल्स नहीं, असर्टेन कर लिया किसी भी हाल में जिंदा आदमी के ऊपर सीपीआर नहीं देना है। आप में से कोई कंप्रेस करके देखना चाहते हैं? आप में से कोई सीपीआर देना चाहते हैं? मास्टर ट्रेनर, ये 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना आसान नहीं होता। 30 बार करने में आपकी सांस फूल जाएगी। दीजिए बाबू आप। गुड। हाँ, मास्टर हैंड की एक उंगली कहाँ पे रखेंगे? नहीं, यहाँ नीचे। बहुत बढ़िया। 2 उंगली इसके ऊपर रखिए, बहुत बढ़िया। और उसके बाद मास्टर हैंड फिर से रखिए, मास्टर हैंड। हाँ, ये जायफाइड प्रोसेस जो ये लचीली हड्डी है, इससे 2 अंगुल ऊपर अपना मास्टर हैंड रखना है। वो तरीका हम बताते हैं इसलिए ताकि सटीक जगह अगर आप नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। आप फिल्मों में देखते हैं ना कि हार्ट बाएं में होता है, गोली लगी, धाएं यहाँ पे खत्म। बाएं में हार्ट नहीं होता, हार्ट बाएं में झुका होता है, सेंटर में ही होता है। तो दबाव आपने सेंटर में ही देना है, बाएं तरफ नहीं देना है। अभी ये जो कंप्रेशन दे रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, और थोड़ा दबाना है ताकत से। अभी 30 बार देते देते सांस फूल जाएगी। 5 साइकिल देना आसान नहीं होता। और आपको जब भी सीपीआर देते हुए आप हॉस्पिटल तक लेके जाइए, डॉक्टर साहब वहाँ देखेंगे तो बचने की संभावना रहेगी। चलिए, आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में? लाइट